ओम शांति 24/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। लक्ष्य और लक्षण सेम हो, हमें बाप समान बनना है तो हमारे लक्षण भी वैसे हो। बाबा क्या है? फरिश्ता है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है और शिव बाबा निराकार है। तो एक बाबा है फरिश्ता और एक बाबा है निराकार। तो हमारे भी यही लक्ष्य होना चाहिए और लक्षण होने चाहिए। फरिश्ता समझना है अपने को, निराकार समझना है। तो इन दोनों में लक्ष्य और लक्षण में समानता आ जाएगी तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो हमें बाप समान बनना है, देखना है मैं आत्मा निराकार। बाबा भी क्या है? निराकार। मैं आत्मा भी निराकार। देखना है अपने को, पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। शिव बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट। तो आज सारा दिन ड्रिल करते रहना है बीच बीच में, मैं आत्मा निराकार। फिर फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? फरिश्ता। मैं भी फरिश्ता। देखना है अपना लाइट का शरीर। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में और मेरा ये लाइट का शरीर। अपना लाइट का शरीर देखना है। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? लाइट हैं, फरिश्ता हैं। बाबा को भी फरिश्ता देखना है, अपने को भी फरिश्ता। अपने को निराकार भी देखना है, बाबा को भी देखना है। तो लक्ष्य हो निराकार और फरिश्ता, तो लक्षण भी, अर्थात बार बार ड्रिल भी करना है। ये इसका अभ्यास भी करना है चलते फिरते। मैं आत्मा निराकार, मैं आत्मा फरिश्ता। मैं निराकार आत्मा। इस संगम पर बाबा से हमें क्या मिलते हैं? सम्मान मिलते हैं, विश्व कल्याण का। मास्टर सर्वशक्तिमान का, संतुष्ट मणि का, संतोषी माता का ये सम्मान है। जो इतने बड़े सम्मान, इससे बड़े सम्मान किसी को मिल नहीं सकते, किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकते जो हमें बाबा से प्राप्त होते हैं। तो वारे मैं आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ। तो ऐसे सम्मान के नशे में रहना है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं मन जीत जगत जीत हूँ। मैं माया जीत जगत जीत हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें सम्मान में रहना है, सम्मान के नशे में रहना है। ये स्वयं भगवान ने हमें दिए हैं, बाप दादा ने दिए हैं हमें ये टाइटल। परमात्मा से मिले हैं तो नशे में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतोषी माता हूँ। मैं सहनशील आत्मा हूँ। तो नशे में रहना है। मैं मन जीत जगत जीत आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें सम्मानों के नशे में रहना है।
तो सम्मानों की स्मृति में रहना है। सम्मानों को धारण करना अर्थात उसी स्थिति में स्थित होना। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो उसी स्थिति में रहना। मैं संकट मोचन आत्मा हूँ, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, तो उस स्थिति में भी रहना। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। ये क्या है? निर्विकारी स्थिति है, कोई विकार नहीं आ सकता। तो ऐसे हमें नशे में रहना और उस स्थिति में भी रहना। निश्चय और नशा। निश्चय हो, निश्चय और नशा बैलेंस हो इसमें। तो निश्चय है नॉलेजफुल बनना है और रूहानी नशा है पावरफुल बनना है। एक नॉलेजफुल होता है, एक नॉलेजेबल होता है। तो अपने से पूछना है कि मैं नॉलेजफुल हूँ या नॉलेजेबल हूँ। अर्थात ज्ञान तो मुझे सारा हो गया है, क्या मैं उसका स्वरूप बना हूँ, ये चेक करना है। ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्टार, मैं आत्मा फरिश्ता। बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे, मोहब्बत में समाये रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ेगी पाप समान बनने की। तो हमें बाबा के प्यार में मोहब्बत में समाये रहना है। अब हमें देही अभिमानी बनना है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना देही अभिमानी बनते जाएंगे। बाबा की याद में हर कर्म करना, देही अभिमानी बन के रहना। तो जैसे देह अभिमान है, नेचुरल हो गया हमारा नेचर, वैसे देही अभिमानी नेचर बनाना है। अब हमें नेचुरल बनाना है नेचर को। पाप समान कि मैं आत्मा, करवाने वाला कौन? बाबा। मैं आत्मा सेवाधारी। बाप समान नेचर को नेचुरल बनाना है। निराकार, मैं फरिश्ता निराकार, तो इसे नेचुरल बनाना है। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितना बाबा से मोहब्बत होगी तो अपने आप हो जाएगा। अभी बाबा हमारी देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। बाबा की याद में बाबा करवा रहा है, मैं सेवादारी हूँ। बाबा करवा रहा है, मैं सेवादारी हूँ। तो ये नेचुरल बन जाए हमारे नेचर। तो बाबा ये नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं, देही अभिमानी। चलते फिरते कोई भी करते हमारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर हो, ऐसे बनना है हमें। तो बाबा कहते फरिश्ता बनना और निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरंकारी। कोई अहंकार ना हो। कोई अहंकार नहीं हो तो निराकारी बन जाएंगे।
निरहंकारी निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा क्या दिया लास्ट मंत्र, निरहंकारी बनना दिया। निरहंकारी निराकारी बन सकता है तो क्या मंत्र दिया लास्ट बाबा ने, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी। ये बाबा ने हमें लास्ट मंत्र दिए, इसीलिए दिए क्योंकि निरहंकारी क्या बन सकता है, निराकारी बन सकता है। निरहंकारी निराकारी निर्विकारी, निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। ब्रह्मा तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट मंच पर क्या निराकारी, तो बाबा ने निराकारी के साथ निरहंकारी का, क्योंकि निरहंकारी क्या निराकारी बन सकता है। तो हमें निरहंकारी बनना है, कोई भी अहंकार ना हो किसी भी चीज का। अपनी देह या दूसरों की देह में नहीं फंसना। तो हमारे मन कर्म वचन क्या हो, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी हो। सदा याद रखने है, संकल्प करते तो चेक करना है महामंत्र संपन्न है। मन वचन कर्म से संबंध संपर्क में, मन में निराकारी, वचन में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी, संबंध संपर्क और कर्म में निर्विकारी। मन में निराकारी, वचन में निरहंकारी और संबंध संपर्क और कर्म में निर्विकारी। सदा ये याद रखना है हमने। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है। संकल्प करते हैं तो चेक करना है क्या ये महामंत्र संपन्न है। बोल कर और सब में ही सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं, निरहंकारी निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी। मन में निराकारी, वचन में निरहंकारी, कर्मों में निर्विकारी, संबंध संपर्क में कर्म में और संबंध संपर्क में निर्विकारी हूँ। तो चेक करके कि ये संपन्न है, महामंत्र संपन्न है, नहीं है तो वो कार्य नहीं करना है, जो संपन्न हो वही करना है। निराकारी निरहंकारी, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हम ध्यान रखेंगे आज सारा दिन। 3 शब्द याद करने हैं बस। बाबा ने कहा ये हमें श्रेष्ठ बना देंगे 3 शब्द। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ये चेक करते रहना हमें। ये वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा। वाणी में क्या लाएगा, निर्माणता, और कर्मों में सेवा भाव लाएगा, और संबंध संपर्क में लाएगा, श्रेष्ठ बना देगा। सदा शुभ भावना, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। ये महामंत्र क्या बनाएगा, वाणी में बनाएगा निर्माणता, कर्म में सेवा भाव, वाणी में निर्माणता होगी, कर्म में सेवा भाव होगा, और संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे बाबा ने कहा वाणी के साथ साथ हमें शक्ति भी देनी है। सिर्फ वाणी द्वारा कोर्स नहीं कराना है, वाणी के साथ शक्ति भरने का भी कोर्स कराना है। तो हमें शक्ति भी देनी है।
महसूस करे कि शक्ति की अंजलि भी नहीं। तो ऐसा हमें बनना है। अब हमें बाबा की एक आस संकल्प पूरी करनी है। क्या पूरी करनी है? वारिस बनाने हैं अभी हमें। दूसरा है संबंध संपर्क वालों को माइक बनाना है। उन्हें अपना क्या बनाना है? मीडिया बनाना है। और माइक कैसे तैयार करनी है कि मीडिया समान प्रत्यक्षता की आवाज़ फैलाए। हम कहेंगे भगवान आया है, तो बाबा ने कहा एक तो वारिस क्वालिटी बनाओ, दूसरा बनाओ माइक। संबंध संपर्क वालों को क्या बनाना है? माइक बनाना है। और एक वारिस क्वालिटी बनानी है। हम कहें कि भगवान आ गया है, वह भी कहेंगे आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं आ गया, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे के अथॉरिटी वाले के पहले आप लोगों की शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होगी तब पाप प्रत्यक्ष होगा। तो पहले हमें शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होना है और वारिस क्वालिटी बनानी है और माइक तैयार करने हैं संबंध संपर्क वालों को। तो हमें वारिस क्वालिटी और माइक तैयार करने हैं और शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होना है। जब हम शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होंगे? बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते हैं 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, एक तो वारिस और एक माइक, फिर देखो नगाड़ा कैसे बजता है। तो ऐसे करना है। अब हम शक्तियों को वारिस और माइक तैयार करने हैं। तो पहले तो चेक करना है कि मेरे में शक्तियाँ आ गई हैं सारी। शक्तियों को सामने लेके आना है। सिंकरण करने की शक्ति, वही अपना कार्य किया फिर अपने पे केंद्रित हो जाता हूँ या इधर उधर भटकते रहता है मन। दूसरा है किसी के साथ अकाउंट तो नहीं क्रिएट करता। तीसरा है सहन कर लेता हूँ। चौथा है संभाल लेता हूँ, परख लेता हूँ, निर्णय कर लेता हूँ, सामना कर लेता हूँ, सहयोग देता हूँ। तो ऐसे ही अपने में शक्तियाँ चेक करना है। फिर वारिस क्वालिटी, फिर माइक। तो जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तो बाप दादा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, क्योंकि संबंध संपर्क वाले वारिस क्वालिटी बन जाएगी फिर, और संबंध संपर्क वाले फिर माइक बन जाएंगे। तो फिर बाप दादा तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो हमें विशेष अब इस पे ध्यान देना है और नगाड़ा बजाना है कि बाबा आ गया। हम शिव शक्तियाँ हैं, हम देवियाँ हैं, हम साक्षात्कार कराएंगे। इसलिए हमें नगाड़े बजाने वाले तैयार करने हैं। वो हैं वारिस और माइक। तो इस बार हमें शिवरात्रि पर नगाड़ा बजाना ही बजाना है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को दोनों से प्यार है, पांडवों से और माताओं से भी, क्योंकि पांडवों के बिना गति नहीं है। इसलिए चतुर्भुज रूप में क्या महिमा ज़्यादा है? किसकी महिमा ज़्यादा है? पांडवों की। पांडवों और शक्तियों का कंबाइंड रूप क्या है? विष्णु चतुर्भुज है। तो दोनों को मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि हमें ये रूहानी एक्सरसाइज भी करते रहना है। निराकारी और फरिश्ता बीच बीच में। मैं निराकार देखना है, अपने को देखना है, फरिश्ता देखना है, लाइट का शरीर, निराकार फरिश्ता, ये हमें आज ड्रिल करते रहना है। आज का वरदान है
लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोह भाव। तो न्यारे और प्यारे कैसे बनेंगे? जब हम बाबा के साथ रहेंगे, और तभी हम नष्टो मोहा बनेंगे। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों को रूपी सांपों को क्या बना लेना है? अपनी शैया, बिस्तर बना लेना है, तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।